नमस्कार, जोहार साथियों। झार पाठशाला की रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपके घर परिवार वाले भी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का जो तैयारी चल रहा है, वो बढ़िया चल रहा है ना? तो चलिए, इससे पहले मैं आपको रीजनिंग का जो पहला चैप्टर था, आपका अल्फ़ाबेट, उसका क्लास 1 हम आपको बताए थे, है ना? और उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा और उससे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दरोगा में पूछा गया था, वो भी हम आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना? लाइक भी किए होंगे, शेयर भी किए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना? तो आज जो हम आपको बताएँगे, क्या बताने वाले हैं? आज हम आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ का अगला सीरीज़ मतलब अगला क्लास बताएँगे यानी क्लास 2। तो उसमें क्या बताए थे हम आपको? जो क्लास 1 था आपका अल्फ़ाबेट में, हम आपको प्लेस वैल्यू का प्रैक्टिस करवा रहे थे, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको अच्छा से याद कर लिए होंगे, है ना? तो चलिए, तो अभी हम आपको दिखा देते हैं क्या-क्या आपको कल पढ़ाए थे। एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए, है ना? हो सकता है कि भूल गए होंगे। और आपको हम क्या दिए थे? 2 होमवर्क दिए थे आपको। एक आपको इजॉटी दिए थे और एक पैराग्राफ राइटिंग दिए थे। दोनों उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको याद कर लिए होंगे और प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो चलिए, कल आपको क्या बताए थे कि टोटल कितने लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में? 26 लेटर होते हैं, है ना? ये क्या होता है? लेफ्ट हैंड और इसको बोलते हैं राइट हैंड, ठीक है? यानी कि हिंदी में इसको बायाँ छोर और इसको हिंदी में दायाँ छोर बोलते हैं। टोटल कितना लेटर हुआ? 26 लेटर हुआ, है ना? तो हम आपको इजोटी से प्रैक्टिस करवाए थे, है ना? इजोटी से प्रैक्टिस करवाए थे। तो चलिए, आपका थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं, आप लोग कहाँ हैं, है ना? तो यहाँ पे टोटल हम आपको ये सब सिखाए थे कि कौन सा लेटर का बाएं से क्या पोजीशन होगा, है ना? तो चलिए, पूछते हैं आपसे। आप तब तक आप फटाफट हमको बताइए, लेफ्ट हैंड से पांचवा अक्षर कौन होगा? फिर बताइए, लेफ्ट हैंड से सातवां अक्षर कौन होगा? लेफ्ट हैंड से आपका आठवां अक्षर कौन होगा? लेफ्ट हैंड से आपका 13वां अक्षर कौन होगा? फिर बताइए, लेफ्ट हैंड से आप 19वां लेटर कौन होगा? लेफ्ट हैंड से आपका 24वां लेटर कौन होगा? और फिर लेफ्ट हैंड से 25वां लेटर कौन होगा? तो ये आप तुरंत कमेंट करके बताइए, क्या होना चाहिए? हम आपको प्रैक्टिस करवाए थे, इजोटी वाला, उसको ही रेफ़रेंस से करके कीजिएगा, है ना? अगर मान नहीं किए होंगे तो आप फिर से एक बार कर लीजिएगा, है ना? जब तक आप नहीं करिएगा तो याद नहीं होगा, है ना? थोड़ा ईमानदारी से करिए, ये क्या होगा कि जब भी आप अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएँगे, वो फिर आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे। तो बायाँ अक्षर क्या? हम आपको इजोटी बताए थे, है ना? इजोटी यानी ई का 5 बताए थे, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो देखिए, लेफ्ट से 5वां अक्षर यानी कि बायाँ छोर से 5वां अक्षर कौन है? आपका ई था, है ना? तो ये आपका ई हो जाएगा। समझ आया ना? चलिए, आपका काला ग्रीन लेंस, ठीक है। फिर आप लेफ्ट हैंड से 7वां कौन हो जाएगा? तो ई 5 होता है, 5, 6, 7, है ना? जी, जी होगा, हम आपको बताए थे G7, 7 जैसा शेप दे रहा है कि नहीं? चलिए, फिर 8 आपको क्या बताए थे? 8वां लेटर कौन आ जाएगा बायाँ से? H, यानी देखिए 8 का शेप दे रहा है नहीं? H, 8 का शेप दे रहा है। फिर 13, 13 क्या बताए थे हम आपको? M, M13, गैलेक्सी M13 प्रो बताए थे ना? चलिए, उसी तरह आप बताइए बायाँ से 19वां लेटर क्या था आपका? O, O, P, Q, OPQRST, यानी कि T20, देख रहे हैं T20। तो T20, टी से पहले क्या होता है? एस होता है ना? तो 19वां का क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। उसी तरह 24, 24 के क्या बताए थे? XYZ, वाई ले लीजिए, वाई ले लीजिए, वाई से पहले क्या होता है? एक्स होता है ना? तो फिर आपका एक्स हो जाएगा 24वां लेटर आपका बायां से।
और फिर बायां से 25वां लेटर क्या था आपका? वाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जवाब दे दिए होंगे, है ना? चलिए, अब एक चीज और हम आपको बता देते हैं। जैसे हम आपको क्वेश्चन दे दिए, आई एल यू, 3 लेटर। ये 3 लेटर से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, है ना? आई, आई क्या होता है उसका? आई लव यू होता है कि नहीं? तो इसको क्या करना, आई, आई देता है 9 लेफ्ट साइड से, तो ये 9 जैसा शेप दे रहा है ना, आई। फिर एल, एल बताए थे 12, और यू आपका कितना हो जाएगा? 21। हम आपको इसलिए बता दिए क्योंकि देखिए, अगर आई में एल को जोड़िएगा तो यू बन जाएगा, आई में एल जोड़ दीजिएगा तो यू बन जाएगा। कैसे? देखिए, 9 + 12, 9 + 12 कितना होता है? 12 9 21 होता है कि नहीं? तो देखिए आपका यू, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं उसको थोड़ा सा, है ना? मजा आएगा। चलिए, अब क्या करते हैं, हम आपको वादा किए थे कि अगला क्लास में हम आपको राइट साइड से बताएंगे, यानी कि दाहिना छोर से बताएंगे, है ना? तो चलिए, तो वहां पे एक चीज और बता रहे थे कि जो भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे थे, तो वो दाहिना से अगर मतलब राइट इंड से अगर पूछा जा रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल +1 में घटा दे रहे, यानी कि 26 + 1 यानी कि 27, 27 में से हम लोग घटा दे रहे थे, तब आपके ये आपका राइट से निकल जा रहा था, है ना? जैसे हम आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए A to Z, ठीक है? A to Z, हम आपको अगर पूछते हैं कि बताइए, बायां से दाहिना से 10वां लेटर कौन है? दाहिना से 10वां लेटर कौन है? तो क्या करते थे हम लोग, याद है कुछ? क्या करते थे, 27 में से 10 घटा देते थे। इसको क्या करते, लेफ्ट लेफ्ट हैंड में इसको कन्वर्ट कर देते थे, है ना? उसके बाद क्या हो जाता था, 10, 27 में 10 गया तो 17, तो 17 का क्या होता है आपको? क्यू। ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू आता है कि नहीं? तो 17वां लेटर आपका आपका बायां से हो गया क्यू, 17वां लेटर। और वही आपका 10वां लेटर राइट साइड से क्या हो गया? क्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, आ गया ना आपका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, अब थोड़ा आप लोग को अब थोड़ा सा लग नहीं रहा कि सर 27 ही क्यों हो रहा है? तो देखिए, आप जितना भी अल्फाबेट सीरीज होता है, A B C, ठीक है, XYZ, अगर आप लेफ्ट से लिखते हैं तो ए का पोजीशन क्या होगा आपका? ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा, बी का प्लेस वैल्यू 2 होगा, सी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना? उसी तरह एक्स का कितना हो जाएगा आपका? बायां से 24, और वाई का 25, और जेड का 26 होगा। अब वही हम आपको रिवर्स रिवर्स सीरीज होता है ना, यानी कि आपको राइट टू लेफ्ट अगर आप रिवर्स करिएगा, तो पहला स्थान पे कौन हो जाएगा आपका? जेड का आपका 1 हो जाएगा। पीला ले लेते हैं ना, पीला ले लेते हैं। आपका देखिए, इसका 1 हो जाएगा, वाई का 2 हो जाएगा, और इसका आपका 3 हो जाएगा 24 का, और ये कितना हो जाएगा आपका? 24, 25 और 26। यहाँ पे अगर आप गौर करके देखिएगा, देखिए ध्यान से स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखिए 26 और 1 कितना होता है? 27 हो रहा है कि नहीं? फिर देखिए आप, 25 और 2 27, 24 और 3 27, और 24 और 3 27, 25 और 2 27, और 26 और 1 27, है ना? इसीलिए हम लोग 27 में घटा देते थे, है ना? ये आपका रैंकिंग का भी चैप्टर है, जो जैसे मान लीजिए हम आपको 7 लेटर है, ठीक है, मान लीजिए ए, हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि एक ज्यादा कैसे हो जा रहा है। तो देखिए, आपका A B C D E F G, मान लीजिए यहाँ टोटल कितना लीटर है? 7 लीटर है ना? टोटल कितना लीटर है? 7 लीटर। हम आपको बोले कि बताइए, दाहिना से तीसरा लेटर कौन है? दाहिना से तीसरा लेटर कौन है? आप क्या बोलेगा? 1 2 3, यानी कि ई हो जाएगा, है ना? ई हो जाएगा।
अब वही चीज हम आपको पूछे कि बताइए बायां से पांचवा लेटर कौन होगा, बायां से पांचवा लेटर कौन होगा, तो आप क्या बोलेंगे, बायां से चलेंगे हम लोग। तो देखिए 1 2 3 4 5 है ना। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, आप देखिए अगर आप जोड़िएगा तो कितना हो जा रहा है, इधर 5 और इधर 3, कितना हो जा रहा है टोटल, 8 लेटर हो जा रहा है कि नहीं, 8 लेटर, लेकिन टोटल कितना है आपका 7 ही लेटर तो है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप जो ई है ये 2 बार काउंट हो जा रहा है, ई जो लेटर है वो 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 27 में घटा दे रहे थे, है ना, इसलिए टोटल प्लस 1 आपका रैंकिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको राइट लेफ्ट निकालना तो टोटल प्लस 1 में देखिए क्या करते थे हम लोग, आपका टोटल में जैसे मान लीजिए टोटल है, टोटल 7 लेटर है, फिर राइट, राइट से कितना था 3, फिर आपका लेफ्ट से कितना है 5, है ना, तो कितना आ जा रहा 8, इसलिए हम लोग, और ये कि आप यहाँ पे, हाँ ठीक है, टोटल में ही तो करना है ना, ठीक, टोटल, और फिर हम लोग ये घटाएंगे तभी तो वो ये 7 लेटर आएगा, इसलिए हम लोग टोटल प्लस 1 कर दे रहे थे, यानी कि टोटल प्लस 1 बराबर राइट प्लस लेफ्ट। अगर आप टोटल लिखते हैं तो राइट प्लस लेफ्ट -1 ये आ जा रहा था, ये आपका रैंकिंग का है ना, इंटरचेंज पोजीशन इंटरचेंज का है। आप उस मतलब उस टाइप का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, है ना। तो जब तक आप अल्फाबेट में प्लेस वैल्यू का अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करिएगा तो रैंकिंग नहीं बना पाइएगा, इसलिए ज़रूरी होता है। इससे बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आपको क्या करते हैं, हम आपको जैसे-जैसे लिखते हैं, आप एक बार लिखते जाइए नोटबुक में, उससे क्या होगा, मज़ा आएगा, है ना? चलिए, तो आपको क्या करना है, जो-जो हम लिख रहे हैं, वो आप लिखिए, है ना? चलिए, इसको व्हाइट कर देते हैं। जैसे हम लिखे हैं आपको ए, आराम से लिखते जाइए, है ना? ए, जेड, बी, वाई, ये क्या होगा? बाय, बाय-बाय, ऐसे नहीं बोलते हैं? बाय-बाय, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? वैसे याद रखना है आपको, बाय-बाय। तो बी, वाई, सी, 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 एक्स, इसको याद रखना है 6, ठीक है? 6, 6, फिर डी, डी से डब्ल्यू, ड्यू, डी ई डब्ल्यू, ऐसे नहीं, ड्यू, ड्यू नहीं बोलते हैं, अरे सेंट मार के आएगा तो ड्यूड्रेंट, तो उससे आपको साउंड आ रहा है ड्यू, ड्यू, तो डी ई डब्ल्यू, ड्यू, है ना। उसमें तो डी ई ओ होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम आपको बताएं डी ई डब्ल्यू, ड्यू, वो आ रहा है कि नहीं, तो वैसे आपको याद रखना है। डी के बाद फिर क्या आता है, ई, ई से याद रखना आपको ई भी, ई भी, ई भी का मतलब एवरेस्ट, एवरेस्ट, एवरेस्ट मसाला याद रखना, एवरेस्ट मसाला नाम सुने हैं ना, सब्जी काफी स्वाद बन जाता है ना। पता चला कि कभी कभी बाहर का मसाला नहीं खाना चाहिए, पार्टी में पीसिए वही मजा आता है खाने में, लेकिन क्या करिएगा वो सब जमाना धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है ना। चलिए एवरेस्ट मसाला, इसे याद रखिएगा, ईवी, ईवी, आप या फिर इवनिंग भी बोल सकते हैं, ईवी इवनिंग, या फिर आप इसको ईवी भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे साउंड आ रहा है, भी, भी आ रहा है कि ना, भी, ऐसे आ रहा है कि नहीं, उसी तरह बताते हैं आपको VE, या फिर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी बोल सकते हैं, ईवी, सब लोग अलग अलग तरह से बताते हैं, है ना। चलिए ई के बाद एफ, एफ का क्या हो जाएगा, एफ, ई, एफ यू, इसको आप रखिए फूफा, इसको रखिए आप फूफा, फूफा मैं बोलता है अरे आज घर में फूफा फूफा आने वाले हैं, जाओ बाजार जाओ और वहां से कुछ नाश्ता उस्ता लेके आओ, बोलते हैं कि नहीं, तो वही बात है। तो यहाँ से देखिए फू, फू ऐसे नहीं साउंड आ रहा है यू का, एफ यू, फू, यू का साउंड आ रहा है ना, तो उसी के हिसाब से आपको ऐसे याद रखना है। फिर एफ, जी, जी, जी को जीटी रोड, इसको जीटी रोड से याद रखना है, जीटी रोड, जीटी रोड। फिर आपका एक एच, एच एस, एच एस, एच एस,
इसको रखना है आपको हाई स्कूल से याद रखना। हाई स्कूल, हाई स्कूल। पढ़े कि नहीं हम लोग हाई स्कूल? जब 9वां 10वां में जब थे, तो हम लोग गए हैं स्कूल, हाई स्कूल में ही तो नाम लिखाए थे ना, तो वहां से आपको ये याद रखना है, हाई स्कूल, है ना? चलिए, फिर एच के बाद आई, आई आर, आई आर, आई आर से आप रखिए इंडियन रेलवे, इंडियन, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे याद रखिएगा। देखिए, ग्रुप डी का भी एग्जाम मतलब फॉर्म निकल गया, आज 23 तारीख है ना, आज ही से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। और उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है क्वेश्चन का, सबसे ज्यादा रीजनिंग का है, 30 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हल्के में नहीं लेना है रीजनिंग को, समझ में आया? चलिए, तो यहाँ से आई आर का मतलब इंडियन रेलवे याद रखिएगा। आई के बाद जे, जे को याद रखे, जे क्यू, जे क्यू, जे क्यू मतलब जंगल क्यू, जंगल, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन मतलब समझे, जंगल की रानी, है ना? जंगल की रानी, हालांकि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन यहाँ पे याद रखने के लिए हम लोग जंगल रानी बना दिए, है ना? जंगल की। जे के, के से के पी, इसको कपिल याद रखिएगा, कपिल, 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 देख रहे, कापी, पी आ रहा है कि नहीं, के पी। या तो फिर आप मूवी देखे ना, पीके, पीके है क्या, आमिर खान वाला, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं, के पी, पीके, है ना? चलिए, के बाद जे के एल, एल से याद रखिए ओ, एल ओ, यानी लोफर, लोफर। या फिर आप लव भी बोल सकते हैं, लव भी बोल सकते हैं, है ना? क्या बोलते हैं, अरे प्यार में 12 बज गया, बेचारे परेशान रहता है, हमेशा 12 बज जाता है, तो 12 बजे से फिर ना गांव वगैरह में अगर रहिएगा तो ताना मारेगा, देखिए लफड़ा घूम रहा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो वहां से लोफर, एल ओ, लो, आ रहा है कि नहीं, ओ का साउंड, एल ओ, लो, आ रहा है कि नहीं? तो वैसे आपको याद रखना है लोफर, ठीक है? जे के एल एम, एम, एम से एन, इसको याद रखना है ना? मैन, मैन, ठीक है? यहाँ ऐसे आपको याद रखना है। अब आपको लग रहा है कि हम पढ़े कैसे, हालांकि देखिए, एक बार इसको रिवीजन करिएगा ना, तो मुश्किल से आपको कितना 15 सेकंड लगेगा एक टाइम, एक टाइम सिर्फ 15 सेकंड लगेगा, तो टोटल कितना है 15, यानी कि अगर आप टोटल पढ़ते तो कितना हो गया, देखिए 15 बार पढ़िए, छोड़िए 15 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, तो 15 बार पढ़िएगा तो कितना लगेगा, 225 सेकंड, ज्यादा लगेगा? नहीं लगेगा। तो 2 मिनट अपने आप को दीजिए, 2 ढाई मिनट 3 मिनट, उससे आपको याद करना है। अब कैसे पढ़ना है, हम आपको एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिए, करना आपको ए टू जेड, ये तो पता है, ए टू जेड, बी वाई, बाय, बाय बाय ऐसे बोलते हैं ना, बाय, बी वाई बाय, सी एक्स सिक्स, सी एक्स सिक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, ई भी एवरेस्ट, ई भी एवरेस्ट, एफ यू फूफा, एफ यू फूफा, जी टी रोड, एच एस हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल, ठीक है? ऐसे याद रखना आपको। फिर आई आर इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, फिर जे क्यू, जे क्यू जंगल क्यू, जे क्यू जंगल क्यू, ठीक है? फिर के पी, के पी, के पी कपिल, के पी कपिल, फिर एल ओ लोफर, एल ओ लोफर, एम एन मैन, मैन, एम एन मैन, ऐसे आपको याद करिएगा, तो मुश्किल से आप 10 सेकंड में एक बार में पढ़िएगा, तो कितना बार पढ़िएगा, उसको 15 बार पढ़िएगा, है ना? तो आपको याद हो जाएगा। अब हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये करवा दे रहे हैं, आप सिर्फ लिखिएगा, आपको 2-4 बार लिखिएगा, तो आपको दिमाग में आने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाने का काम करते हैं, ठीक है? जैसे हम आपको बोले, जैसे बोले आपको आई, ठीक है? आई, आप नहीं बोलिएगा कि इंडियन रेलवे होता है ना? दिमाग में छप गया कि नहीं? आई से इंडियन रेलवे, ऐसे याद रखना। फिर हम आपको बोले के पी, के पी, के पी, के पी कपिल, है ना? चलिए, अब बोले हम आपको एच एस, एच एस, एच एस क्या हुआ, हाई स्कूल हुआ। अब आपको ई, ई भी, ई भी, ई भी, ई भी, ई भी मतलब एवरेस्ट, है ना? ऐसे याद रखिएगा।
मान लीजिए आपको भी बोल दिए, आप बोलेगा अरे भी तो बतेबे नहीं किए, तो भी ई तो फिर ई भी, जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना? चलिए, ये हम आपको जितना भी बता रहे हैं वो समझिए अपोजिट लेटर है, यानी ए का जेड, तो फिर बी का वाई, सी का एक्स, ऐसे याद रखना। फिर मान लीजिए भी ई हो गया, अब दे दिए हम आपको जी, जी, तो अब तुरंत आएगा जीटी रोड, दिमाग में आया ना जीटी रोड। इसी तरह मान लीजिए हम आपको दे दिए आपको जे, जे से क्या बताए थे, जंगल की, जंगल की, है ना? फिर हम आपको दे देते हैं एल, एल ओ, एल ओ, ओ एल, एल ओ लोफर बताए, एल ओ, ऐसे याद रखिए आप, है ना? चलिए आप लोग बताते जाइए, है ना? जैसे हम आपको दे देते हैं आपको एम, एम, ठीक है? फिर हम आपको दे दिए क्यू, हम आपको दे दिए आर, हम आपको दे दिए वाई, हम आपको दे दिए सी, हम आपको दिए टी, हम आपको दिए एफ। ये फटाफट बताइए, कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए, है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं, सब बताइए, कमेंट करके बोलिए, हम सब करिए, मजा आ रहा है ना? चलिए, जब तक ये देखिए, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक मजा नहीं आएगा। एक बार जब प्रैक्टिस करिएगा ना, जैसे क्वेश्चन आया धड़ाम से आंसर, जैसे क्वेश्चन आया मतलब क्वेश्चन जो आंसर दीजिएगा वो तुरंत दे दीजिएगा, है ना? चलिए, अब हम आप क्या करते हैं, अब जैसे देखिए y का क्या बताए थे हम आपको, y का डी वाई बाय, है ना? तो y का b हो जाएगा। c का बताइए सिक्स, सिक्स साउंड आ रहा है, सिक्स। टी, टी का क्या बताए थे आपको, बताइए, जी टी, जी टी रोड बताए, एफ यू, उपा बताए कि नहीं? चलिए, अब आपको लग रहा होगा कि अगर हम एस एच लिखते हैं तो एच एस भी होगा, होगा कि नहीं? अब अगर हम लिखते हैं इंडियन रेलवे तो आर आई हो जाएगा, है ना? हम आपको लिखते हैं जीटी रोड तो ये क्या हो जाएगा, टीजी हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है, एस एच एच एस, एस एच एच एस, आई आर आर आई, आई आर आर आई, है ना? ई बी भी ई, ई बी ई, मतलब ई भी भी ई, ऐसे याद रख, है ना? चलिए, मान लीजिए फिर हमको जेड, जेड ए जेड, तो यहां तक समझ में आ गया? चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है तो कमेंट करिए, ठीक है? अब देखिए, अब क्या है यहाँ पे, अब थोड़ा हम आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताते हैं। हालांकि ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, लेकिन देखिए अपोजिट जो वर्ड अभी हम आपको बताए हैं उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है कोडिंग डिकोडिंग में, ये थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। तब तो मजा आएगा ना, तभी तो मजा आएगा कि हाँ, कोडिंग डिकोडिंग में फिर जब आप पढ़िएगा तो आपको आसान लगने लगेगा, है ना? चलिए, जैसे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं, नोट डाउन करिए आप लोग क्वेश्चन फटाफट, है ना? दिख रहा है कि नहीं? चलिए, रेक, है ना? और दे देते हैं आपको, फटाफट ही इसका आंसर दीजिए, अभी आपको बता देते हैं, है ना? ये आपका के है ना? के क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछता है ना? चलिए स्टूडेंट दे देते हैं, है ना? स्टूडेंट, स्टू स्टूडेंट, फिर मान लीजिए हमको क्वेश्चन दे दिए आपको, फटाफट लिखिए आप लोग, है ना? और आंसर देने का कोशिश करिए, है ना? चलिए, चलिए इसका जवाब दीजिए। इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है कि अगर ये वर्ड को ऐसे कोड किया गया है तो बताइए बेग को कैसे
तो क्या है कोड उसका, है ना? उसी तरह आपका रेक को ये आपका कोड कर दिया गया है, तो बताइए स्टूडेंट का क्या होगा, है ना? तो यहाँ पे अभी हम आपको बताए हैं, ध्यान से सुनिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम आपको अभी अपोजिट वर्ड सिखाए, अपोजिट वर्ड सिखाए ना? अब देखिए इसको तुरंत आपका दिमाग में आ जाएगा। अरे इंडियन रेलवे, रेलवे इंडियन, इंडियन रेलवे, आईआर इंडियन रेलवे, एनएम अपोजिट लग रहा है ना, जीटी रोड, तुरंत दिमाग में आप लोग का छप गया होगा, है ना? इसलिए हम आपको बोलते हैं प्रैक्टिस करिए। अब जब अपोजिट वर्ड पूछा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा बताइए? बी का वाई, बाई, ए टू जेड, के, पी के है क्या, है ना? तो पी, फिर ई का भी, एवरेस्ट मसाला, है ना? उसी तरह आप देखिए आर का, देखिए आर आई, इंडियन रेलवे, ए टू जेड, के पी, कपिल, इलेक्ट्रिक, फिर एवरेस्ट, है ना? उसी तरह आपका स्टूडेंट का क्या हो जाएगा कोड? अपोजिट कर दीजिए इसका अपोजिट लेटर। एस टी, एस क्या होता है? हाई स्कूल, एच एस, एच एस हाई स्कूल, टी, टी, जी टी रोड, यू का क्या हो जाएगा? एफ, फूफा, आ रहा है कि नहीं? डी, डी का क्या होता है? डी डब्ल्यू, डी यू सेंट वाला, बताइए कि नहीं? चलिए उसी तरह ई भी, एन का एम मैन, फिर टी का जीटी। तो ये आपका देखिए अपोजिट लेटर है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है आपका कोडिंग डिकोडिंग में। तो मतलब जितना भी अपोजिट अपोजिट वर्ड से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, आप लोग चुटकी में बना लीजिएगा। देख रहे हैं ना, तुरंत बन जा रहा है। जहां पे आप लोग अभी देखिए, जहां पे आप लोग समय ले रहे थे 2 से 3 मिनट क्वेश्चन बनाने में, अभी देख रहे हैं झट से आ जा रहा है, झट से तुरंत देखें दिमाग में आ गया कि नहीं, तुरंत होता है। ऐसे आपका देखिए पेन का क्या है, देखिए ये आपका भी अपोजिट है, पी के ई भी एन एम। तो उसी तरह आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? तो ये बताइए, आपका शर्ट का दे देते हैं, शर्ट का एस एच आई आर टी, और इसका बॉल पेपर, पेपर, है ना? तो देखिए यहाँ पे बी वाई, बाय, ए टू जेड, लोफर, लोफर, फटफट आ रहा है कि नहीं? उसी तरह आपका एस का क्या होगा? हाई स्कूल, हाई स्कूल, फिर आपका इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, आपका पेपर का, पेपर, पी के कपिल, ए टू जेड, कपिल, एवरेस्ट, और फिर आपका इंडियन रेलवे। देखे मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? अब देखिए इससे क्या होता है, आप क्वेश्चन पढ़े, हम आपको दरोगा वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे थे उसमें देखिए ऑड वन और जो क्वेश्चन था काफी बहुत सारा था, बहुत सारा था ना? तो इससे भी आपका अल्फाबेट से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या दे देगा? फाइंड, फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ठीक है? ऑड वन आउट को ही बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, समझे? हम मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए आपका, है ना? 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए आपका पीके दे दिया, है ना? जीटी दे दिया, सी एक्स दे दिया, पी एक्स दे दिया। तो यहाँ तुरंत आप लोग बना लीजिएगा, समझ लें। बोले अरे यहाँ पीके, पीके है क्या? जीटी रोड, सी एक्स सिक्स, पी एक्स, पी एक्स तो मैच नहीं किया। ये तीनों क्या है? अपोजिट लेटर है, और ये ग्रुप में है ही नहीं। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे भी पूछता है आपका क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है? चलिए मजा आ रहा है कि नहीं? अब क्या करते हैं, आप लोग को लग रहा होगा सर अभी तक तो राइट साइड से तो प्रैक्टिस ही नहीं करा रहे हैं, है ना? मन में चल रहा है कि ना, खुजली मच रहा है कि नहीं? चलिए हम लोग को करवा ही देते हैं। चलिए अब मजा आएगा आपको, है ना? अब हम आपको दे देते हैं, जैसे आप लोग बनाइए, लेफ्ट से 9वां, लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 15वां, लेफ्ट से 17वां, लेफ्ट से 18वां, ठीक है? अब हम आपको देते हैं, बताइए राइट से तीसरा, फिर राइट से 5वां, राइट से 7वां, राइट से 18वां, ठीक है? अब बताइए, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए, है ना? बताइए, तुरंत कमेंट करिए फटाफट, तुरंत तुरंत आना चाहिए, है ना? सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है। अब देखिए लेफ्ट से हम आपको बता दिए, ये सब तो तुरंत बता दिए होंगे आप, एल ओ, ठीक है? बाया आई, है ना?
बाएं से 9वां अक्षर आई, जे 15वां, ओ 17, क्यू 18, आर, है ना। ये सब आप लोग जानते हैं कि बाएं से 9वां लेटर कौन हो गया आपका आई, बाएं से 10वां लेटर जे, बाएं से 15वां लेटर ओ, बाएं से 17वां लेटर क्यू, बाएं से 18वां लेटर आर। अब यहाँ पे देखिए आर से कैसे करना है। हम लोग उस समय 27 से घटा दे रहे हैं, तो आज क्या करेंगे, बिना 27 में से घटाए हुए कैसे लाना है आपको ये करना है। तो हम जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जानते हैं आपका, देखिए इसका 3 का सी होता है, ठीक है, तो 3 का सी, इसका अपोजिट क्या होता है 6, अभी बताए कि नहीं 6, आपका ये 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका ये क्या हो जाएगा, 5 का ई होता है, ई भी एवरेस्ट बताया ना, तो आप तुरंत लिख दीजिए ई भी, यानी कि 22वां लेटर अपोजिट हो रहा है कि नहीं, दिमाग में आ रहा है कि नहीं। सातवां, सातवां क्या होता है जी होता है लेफ्ट से, तो जी इसका अपोजिट कर दिए जीटी रोड, जीटी रोड है ना, तो इसका T20 हो गया। फिर आपका बाया से दाहिना से 18वां लेटर, तो इसका कितना हो जाए आपका 18 का 8, इसका अपोजिट क्या बताएं, इंडियन रेलवे बताएं, इंडियन रेलवे आई, यानी कि 9। मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, देखिए इसलिए हम आपको वो अपोजिट लेटर याद करवाने का कोशिश की, देखिए तुरंत बन गया कि नहीं, मजा आया। चलिए अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपको क्या करेगा, नेगेटिव में पूछ देगा, ठीक है, या फिर आपका मोर देन 26 लेटर से भी ज्यादा पूछ देगा, बताइए 29वां लेटर क्या होगा। तो ये भी थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। तब तक जल्दी जल्दी आंसर आप लोग ये बना लिए हैं, बना लिए कि नहीं। चलिए अब हम आपको क्या देते हैं, चलिए एक होमवर्क देते हैं आपको, ये थोड़ा आप करिए, अपना अपना नाम का, अपना अपना नाम का, जैसे क्या हम आपको दे देते हैं, देखिए हम आपको दे देते हैं बाया से 18वां, आप लोग भी बताएंगे है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, तो देखिए ये क्या है 18 का, बाया से आर, फिर बाया से आपका पहला लेटर कौन है ए, फिर बाया से 8वां लेटर क्या है एच, फिर 21वां लेटर क्या है बाया से यू, और बाया से 12वां लेटर कौन है एल। तो यहाँ पे देखिए आपका ये राहुल आया, राहुल आया क्या ना, तो ये समझिए जब रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रीजनिंग में इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि नहीं। तो उसी तरह आप लोग क्या करिए, अपना नाम का प्रैक्टिस कीजिए बाएं और दहना से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है कुछ राम कुमार, ठीक है, तो राम को क्या करिए लेफ्ट से फाइंड करिए और कुमार को राइट से फाइंड करिए, उससे आपको क्या होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा जगह बता दीजिएगा, जो रीजनिंग नहीं पढ़ते उनका जगह पूछेगा तो बोलेगा पागल है क्या, तो वो काम मत करिएगा, ठीक है। जो पढ़े लिखे हैं रीजनिंग वाले उन्हीं के पास ये सब पूछिएगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम आपको थोड़ा नेगेटिव वाला रूल बता देते हैं ना, उससे भी आजकल क्वेश्चन पूछने लगा है। नेगेटिव और 26 से ज्यादा अगर लेटर आता है तो उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए वर्णमाला श्रृंखला लिखते हैं, यानी ए, है ना, ए बी सी डी से क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, है ना। यह सब सबको पता है, बायां से पहला लेटर कौन है ए है ना, और बाएं से 26वां लेटर आपका जेड है, तो ये आपका पहला लेटर हो गया 1 2 3 4, इसको चलिए कलर से लिख देते हैं ना, मजा आएगा, थोड़ा सा पहचानना भी जरूरी है क्या। चलिए ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू 1 2 3 4, डी का 4, एक्स का कितना होता है 24, और वाई का 25, और जेड का 26 होता है कि नहीं। चलिए सहमत है आप लोग, 26 लेटर होता है, पता है आप लोग को। अब देखिए
कभी-कभी क्या होता है कि 26 से ज़्यादा पूछ देगा और कभी-कभी माइनस में पूछ देगा। हालाँकि माइनस को एक्जिस्टेंस में होता नहीं है, टोटल 26 लेटर होता है। तो साइकिल साइकिल बना देगा। साइकिल किसको बोलते हैं? अगर कोई ग्रुप अगर बार-बार रिपीट कर रहा है, उसी को बोलते हैं, है ना? तो जैसे मान लीजिए हम आपको बाएँ से ले जाते हैं, तो एक के बाद क्या हो जाएगा लेफ्ट? ज़ेड हो जाएगा, फिर वाई, एक्स, फिर क्या हो जाएगा डब्ल्यू, वी, यू। ऐसे होगा कि नहीं? आप लोग मैथ में पढ़े कि नहीं? पूर्णांक संख्या पढ़े कि नहीं? है ना? उसी तरह आपका देखिए जेड, जेड के बाद फिर क्या होगा? ए, बी, सी, डी, ई। देख रहे हैं? ग्रुप बन रहा है कि नहीं? जब इधर से जाइएगा तो फिर एक और एबीसीडी बन जाएगा। इधर से जाइएगा तो फिर एक और एबीसीडी बन जाएगा। तो यही आपका साइकिल हो गया, है ना? तो जैसे हम आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, है ना? चलिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। तो यहाँ पे देखिए, आपका इधर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1 के बाद 0 होता है ना? 1 के बाद 0, 0 के बाद -1, फिर -2, -3, -4, ये फिर -5। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसी तरह हम लोग आगे जाएँगे तो क्या हो जाएगा? 26 के बाद 27, फिर आपका 28, फिर 29, फिर 30, फिर 31। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे आपका बनाएगा। अब हम आपको पूछते हैं, बताइए आपको बायाँ से, ठीक है? बाएँ से बाएँ से बताइए कि तीसरा लेटर कौन होगा? बायाँ से तीसरा लेटर कौन होगा? है ना? अभी मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ, जैसे देखिएगा ये कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आपको पता चल जाएगा, है ना? इसके पीछे बताने का लॉजिक क्या है वो आप समझिए, है ना? चलिए, तो ये आपका हो गया। तो देखिए, क्या करना है यहाँ पे देखिए -3 है कि नहीं? अब -3 में क्या आ रहा है आपका डब्ल्यू आ रहा है कि नहीं? बायाँ से, ये लेफ्ट ही साइड है ना? ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो बायाँ से पूछ रहा है। तो बायाँ से तीसरा लेटर कौन है आपका माइनस वाला? -3 है कि नहीं? सहमत है कि नहीं? हाँ? चलिए, अब हम आपको पूछते हैं, बताइए बायाँ से -5 वाला लेटर क्या है? अभी हम आपको दिखाएं, -5 वाला लेटर क्या है? यू, यू, यू है कि नहीं? चलिए, अब आप लोग को लग रहा है कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, ऐसे बोलिएगा आप लोग, है ना? तो देखिए कैसे, क्या करना है आपको? आपको बायाँ से इसको आप क्या करना है? 26 में से घटा देना है। 26 में से घटा देना है 3 को। 26 में से घटा देना है ना? तो 26 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 23 आ जाएगा। 23 का कितना होता है आपका? बताइए। 23 का कितना होता है? डब्ल्यू होता है कि नहीं? अभी बताए थे ड्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है ना? तो देखिए आपका डब्ल्यू नहीं आया, माइनस तीसरा लेटर आया कि नहीं? अब देखिए आपको पांचवा लेटर, अब आपको पांचवा लेटर बताएं तो 26 -5 कितना हो जा रहा है? 26 में 5 के तो 21, 21 क्या है? यू है कि नहीं लेफ्ट साइड से? तो देखिए आपका यू नहीं है, यू है पांचवा लेटर। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं बताइए। अब आप लोग को थोड़ा सा सलबली लग रहा होगा कि नहीं, आप तो बताए थे 27 में से घटाने के लिए, बताए थे कि नहीं? लेकिन जब ये सब केस में आता है तो आपको क्या करना है? 26 में घटाना है। 27 में कब घटाते हैं? जब वहां पे इंच चेंज होता है तभी हम लोग घटा सकते हैं। जैसे नहीं बोलता है 5 टू द लेफ्ट ऑफ सेवंथ लेटर, 6 टू द लेफ्ट या राइट ऑफ एट्थ लेटर। वो अगर पोजीशन दिया हुआ है वहां पे 2 इंड आ रहा था, यहाँ पे तो एक ही इंड है ना? इसलिए यहाँ पे 26 से घटाएंगे, है ना? और वहां पे इंच चेंज हो रहा था इसलिए टोटल +1 में घटा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए, अब देखिए, अब मान लीजिए हम आपको पूछते हैं, बताइए बाया से यानी कि लेफ्ट से, बताइए 29वां लेटर क्या है? 29वां लेटर बायां से, है ना? तो 29वां लेटर क्या होगा बताइए? बायां से, तो बायां से 29वां लेटर, तो हम लोग जानते हैं कि जेड 26 लेटर है, बायां से 26वां लेटर। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा आपका? ए, बी, सी, यानी कि 29वां लेटर कौन है? 29 है कि नहीं? 29 है कि नहीं?
आपको क्या करना है, जब भी नेगेटिव में रहे तो क्या करना है आपको, 26 में से घटा देना है जो भी है। और अगर मोर देन 26 यानी कि 26 से ज्यादा रहे तो आपको क्या करना है, आपको 26 से भाग दे देना है। 26 से इसलिए भाग दे देना है क्योंकि देखिए वो साइकिल बना रहा था, रिपीट कर रहा था, इसलिए हम लोग 26 से भाग दे रहे थे। तो 26 से भाग देने के बाद क्या करना है, रिमाइंडर निकाल लेना है। तो रिमाइंडर निकाल दीजिए आप 26 से। तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 26 3, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जा रहा है आपका, 3 आ रहा है कि नहीं, 3 आ रहा है रिमाइंडर, 3। तो बताइए लेफ्ट से तीसरा कौन हो गया आपका, आपका 3 हो गया। तो 3 अभी क्या हम आपको बताएं, 29वां लेटर कौन है आपका, सी है कि नहीं, मजा आया कि नहीं। हाँ, उसी तरह हम आपको पूछते हैं, बताइए बाया से आपका 31वां लेटर क्या है, बाया से 31वां लेटर क्या है, यानी कि बाया से 31वां लेटर। तो देखिए 26 और 5, 26 5 कितना होता है, 31 होता है ना। तो बाया से 26वां लेटर, तो 26 31वां लेटर क्या हो जाएगा आपका, देखिए अभी इसको भाग दे दीजिए आप 26 से। तो रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। तो 5 का क्या होता है, ई होता है। अब देखिए यहाँ पे 26 के बाद 1 2, देखिए ए बी सी डी ई, 5 लेटर हुआ, 1 2 3 4 5, 5। तो पांचवा लेटर कौन है, ई है। मजा आया कि नहीं। अब चलिए, आप लोग को लग रहा होगा राइट से तो बताइए नहीं रहे, चलिए अब आपको राइट से भी बता देते हैं। राइट से, राइट से इजी है ना, राइट से इजी है, इसका बहुत सारे कॉन्सेप्ट है आपका राइट से, ठीक है। जैसे हम आपको बोले राइट से, बताइए दिख रहा है कि नहीं अच्छा से। चलिए व्हाइट ले लेते हैं ना, मजा आएगा, व्हाइट ले लेते हैं। हम आपको पूछे, बताइए राइट से माइनस तीसरा लेटर क्या होगा, माइनस तीसरा लेटर क्या होगा, है ना, ये बताइए आप। तो आप लोग को तो पता नहीं, तो इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। इसका दो तीन हम आपको मेथड बताएंगे, है ना। सबसे लास्ट में आपको ट्रिक वाला बताएंगे, तो पहले बेसिक वाला समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करना है, आपको जो राइट में है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि बाएं छोर से बनाएंगे। तो क्या करते थे, 27 से जोड़ते, 27 में से घटा देते थे टोटल प्लस वन में। तो क्या करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना है लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो 27, 27 माइनस, फिर आपका -3, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 27 प्लस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 30 हो गया, 30 हो गया कि नहीं। तो आपका 30वां लेटर पूछ रहा है आपका लेफ्ट से, ठीक है। तो 30वां लेटर 27 प्लस 3। अभी हम आपको बोले कि रिमाइंडर निकाल लीजिए आप, है ना। रिमाइंडर निकाल लीजिए, या तो फिर आप देखिए यहाँ पे आपको 30वां लेटर कौन है आपका, 30वां लेटर डी है कि नहीं, 30वां लेटर डी है। देखिए अब यहाँ पे डी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 26 से आप डिवाइड दे दीजिए, तो कितना 4 आया। तो 4 का क्या होता है आपका डी, आया समझ में आया। चलिए एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, 26 में से घटा देना है। क्या करना है, 26 में से घटा देना। तो 26 माइनस 3, 26 माइनस 3, है ना। तो 26 माइनस 3 करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा, 22, 22 आ रहा है ना, 22। अब हम आपको बताएं कि ड्यू, ड्यू बताए थे ना, डी ड्यू, तो ड्यू, तो इसका कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। इसका आप अपोजिट निकालिए, ये आ रहा है कि नहीं, ड्यू, ड्यू, इसका 23, इसका आपका कितना हो जाएगा, अच्छा हाँ ड्यू, ड्यू बताए थे ना आपका 26 - 3, कहीं गड़बड़ी की है क्या, नहीं गड़बड़ी तो नहीं की है। 27 प्लस 3 और 30, 4 आया है ना, 4 चौथा लेटर। तो ई 26 - 3 कर दिए तो 22 है, डब्लू, फिर क्या हो गया आपका, आपका ड्यू। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी तो नहीं है। 23, 23 का क्या होता है आपका डब्लू, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, है ना, ई हो जाएगा। ई का कितना होता है 5 आता है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ी है। रुकिए थोड़ा देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 27 3 30 26, 4 आया रिमाइंडर, तो 4 हुआ, ठीक है। 27 प्लस 3
27 प्लस 3 कितना होता है? 30 होता है, यानी कि 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 26 माइनस 3 ई हो जाएगा आपका, है ना? ई सी एक्स, अच्छा 3 एक्स वाई, डब्ल्यू का क्या होता है? एक्स वाई जेड, है ना? 26 माइनस 3 डी का डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू ही आ रहा है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई 3 घटा रहे हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपका यहाँ से थोड़ा सा 26 में 3 गया, एक्स वाई जेड 23 24 25, इसका आपका एक्स हो जाएगा ना, एक्स हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सी एक्स, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सी एक्स, यानी कि टी यू सी एक्स। यहाँ गड़बड़ी कुछ हो रहा है क्या? देखिए आपका 23 4 27, अच्छा यहाँ तो गड़बड़ी कर दे रहे हैं। 23 4 7 टी यू सी एक्स टी डब्ल्यू, अच्छा हाँ ठीक तो है, डी डब्ल्यू डी उसी का तो आ रहा है। कहाँ मतलब फंसे हुए हैं बिना मतलब का, डी है ना, चौथा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट D4, तो डी फोर आ गया, है ना? तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर एक और मेथड है, ये आपका इजी है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए मैं आपको r बराबर -3 दिए, तो इसमें आपको एक ऐड कर देना है, 3 ही रखिएगा, ठीक है? -3 मत सोचिएगा, 3 और 1 4 ऐसे जोड़िएगा, तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है? 4 हो जाएगा। अब देखिए हम आपको पूछे राइट से, बताइए -5वां लेटर, तो कुछ नहीं करना है, एक जोड़ देना है, 5 और 1 6, यानी कि एफ। ऐसे ही आपको याद रखना है। मान लीजिए हम आपको आर से दे दिए आपको कितना? 57 लेटर वन दे दिए आपको राइट से। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, आप रिमाइंडर निकाल दीजिए इसको 26 से, 26 दूनी 52 5 57, 5 आया, 5 आया ना, तो 5 से एक बढ़ा दीजिए आप 6, यानी कि 6F हो जाएगा। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। हम आपको प्रैक्टिस के लिए बता देते हैं कैसे कैसे करना है। जैसे हम आपको दे देते हैं लेफ्ट से आपको 28वां, लेफ्ट से आपको दे दिए हम 31वां, लेफ्ट से हम आपको दे दिए अ, कितना? 79वां 79, लेफ्ट से आपको 100 दे दिए, है ना? फिर इसी तरह हम आपको दे दिए राइट से, ठीक है? राइट से बताइए -5वां, राइट से बताइए आपको -7वां, राइट से बताइए आपको 31, राइट से बताइए 100, है ना? ऐसे हम आपको दे दिए। चलिए ये सब आपको सॉल्व करिए थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एगो बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 100वां, कभी कभी होता है ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बताओ बाएं से 100वां लेटर क्या होगा, बाएं से 100वां लेटर, कंफ्यूज हो जाएगा कि वाह 100 लेटर कहाँ होता है? 26 लेटर होता है ना। तो क्या करिएगा आप इसमें 26 से भागा दे दीजिएगा, 26 3 78 होता है, 26 3 78, 26 चौके करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो 26 3 78, 78 यानी कितना भागा दे रहे हैं? 22, 78 और 22 कितना होता है आपका? 100 होता है ना। तो 22, तो 22 बाया बाया से 22वां लेटर क्या होता है? भी होता है कि नहीं? ऐसे करना है आपको। चलिए आप अब राइट का आप बताइएगा। चलिए ठीक है, ये आप बना लीजिएगा। अब हम आपको क्या करते हैं, अब क्वेश्चन बताते हैं। क्या करेंगे? क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या क्या है वो थोड़ा फटाफट बनाने का कोशिश करिए। यहाँ तक हम आपको जितना भी था, है ना, वो सब हम आपको बता दिए, है ना? अब आप लोग को क्या करना है? क्वेश्चन फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताइए, है ना? चलिए अब हम ये क्वेश्चन पढ़िए आप कि विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना? फिर वही चीज आपका हिंदी में लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं पांचवा होगा, है ना? तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हम आपको कल पिछला क्लास में क्या बताए थे? अगर पोजीशन सेम रहा तो घटा देंगे और पोजीशन डिफरेंट रहा तो जोड़ देंगे। ये कॉन्सेप्ट पर हम आपको कल परसों पिछला मतलब पिछला क्लास में सिखाए थे। तो क्या करना है आपको? चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका
राइट और आपका लेफ्ट। ठीक है, और क्या बताए थे हम आपको? इंग्लिश में क्या पीछे से जवाब देना है और हिंदी में आपको आगे से देना है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट आपका लेफ्ट हैंड, ये पीछे से देना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग है, तो बायां और दायां क्या करेंगे, पोजीशन डिफरेंट है तो जोड़ देंगे। तो आपका 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है ना। 3 + 5 8। यहाँ कहाँ से बोला है, लेफ्ट हैंड से बोला है, तो 8वां लेटर आपका बायां से क्या हो जाएगा, 8। 8 का शेप दे रहा है कि नहीं ये। चलिए, ऐसे बहुत सारे नए भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग के लिए भी ये आप थोड़ा सा देखिए, ठीक, जब तक नहीं सिखा देंगे तब तक मजा नहीं आएगा। फिर हम आपको थोड़ा बेसिक भी बताएंगे, जो नए नए जुड़े हुए हैं उनको जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके लिए फिर आपको बेसिक से भी बताएंगे, है ना। चलिए फटाफट करिए। चलिए, इसमें क्या लिखा है कि विच लेटर विल बी नाइन्थ टू द राइट और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। वही चीज आपका अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 9वां होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोले थे आपको, पोजीशन चेक करिए पहले। पोजीशन चेक करना है आपको, क्या करना है, पोजीशन राइट और लेफ्ट, यानी कि पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट होने पर जोड़ देते हैं। अब हमको चेक करना है, कहाँ से पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड से, यानी कि बाएं से वर्णमाला के। तो क्या करेंगे, राइट प्लस लेफ्ट यानी कि जुड़ जाएगा। तो यानी कि 4 और 9 13, 9 4 13 हो रहा है कि नहीं, जुड़ रहा है कि नहीं। अब 13 क्या बोला आपका, बाएं साइड से या फिर आप लेफ्ट हैंड से समझिए। तो 13वां क्या बताए थे आपको, 13 एम, एम गैलेक्सी M13 Pro बताए थे नहीं। चलिए मजा आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए आप, बहुत इजी है, बताइए। विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। वही अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के बाएं 6वां होगा। चलिए यहाँ भी क्या करना है, पोजीशन चेक करेंगे। पोजीशन चेक करिए, क्या है पोजीशन अलग अलग है या फिर सेम सेम है। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन क्या है, लेफ्ट और आपका लेफ्ट। तो पोजीशन सेम होने पर घटा देते हैं, है ना, जतिया एक ही हो गया। जतिया अगर एक ही रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए बाएं से, जब भी अगर इस टाइप का घटाने वाला केस आएगा तो आपको हिंदी में पढ़ लेना है पहले। आपको हिंदी के हिसाब से जिसमें जो पहले रहेगा, है ना, उसमें से घटाना है ना। और वही चीज इंग्लिश में पीछे से घटाना है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 यानी कि 10, 10 हुआ ना, 10। तो क्या पूछा है, लेफ्ट हैंड से पूछा है, तो आपको क्या बताए थे, 10 क्या हो जाएगा, जे, जे इजोटी का जे 10 आया। चलिए मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या था, ये सब हम आपको बता दिए, फिर भी हम एक बार प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, है ना। चलिए क्या बोला है कि विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 18वें के बाएं 6वां होगा। तो क्या करना है इसमें, दोनों पोजीशन चेक करिए, दोनों क्या पोजीशन सेम है, लेफ्ट लेफ्ट, हिंदी में बाएं बाएं। तो क्या करना है, घटा देना है। तो आगे से 18 माइनस आपका 6 कितना हो जा रहा है, 18 में 6 गए तो 12, 12 6 18। तो 12 का क्या बताए, लोफर, लव बताए कि ना, एल का 12 होता है। चलिए पांचवा, पांचवा देखिए क्या है कि विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 6वें के बाएं 5वें होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पोजीशन चेक करिए फट से। दोनों का पोजीशन क्या अलग अलग है, लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा पोजीशन डिफरेंट होने पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 6 और 5 11, 11 हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, वर्णमाला श्रृंखला अंग्रेजी वर्णमाला की कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं से पूछा है। तब आपको क्या बोले थे, पीके है क्या, है ना, बोले थे ना। तो 11 का क्या हो जाएगा आपका, के होता है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, पी, यानी कि 16वां। समझ में आ रहा है कि नहीं, या तो फिर आप क्या बोले थे हम आपको, टोटल +1 में घटा दीजिए 11, तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि पी। आपका ये आंसर हो गया, है ना।
बहुत लोग के दे रहे होंगे, है ना, लेकिन यहाँ पूछा क्या, राइट इंड से पूछा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? वही है। आप इसमें क्या करना है, आपको पोजीशन चेक चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, पोजीशन चेक करिए फटाफट, पोजीशन चेक करिए, पोजीशन चेक करिए क्या है, राइट और आपका राइट, दोनों पोजीशन सेम है, सेम होने पर घटा देते हैं, है ना। तो 16 में 6 गया, तो 16 में 6 गया, तो यानी कि 10, यानी राइट इंड से पूछा है। तो क्या बताते हैं, जंगल क्वीन बताए थे, जंगल क्वीन, जंगल की रानी बताए थे ना। जे क्यू, जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे। तो यानी कि दहना से 10वां लेटर कौन है, क्यू है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला। अगला, अगला थोड़ा बेसिक है, जो नए नए स्टूडेंट है वो इंतजार कर रहे हैं कि बेसिक कब सीखेंगे, है ना। चलिए हम आपको यहाँ बेसिक है, और जो वीडियो पहले भी देख चुके हैं हम उनका और भी थोड़ा सा ये क्लियर करने का कोशिश करेंगे। आप लोग देखिएगा, कुछ नया ही मिलेगा आपको, है ना। फिर तो यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका वर्णमाला श्रृंखला है ना। क्या है, वर्णमाला श्रृंखला है। तो यहाँ क्या बोला है कि विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। वही चीज आपको हिंदी में लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दो छोर हो गया आपका, एक आपका लेफ्ट हैंड हो गया और एक आपका राइट हैंड हो गया। ठीक है, टोटल कितने लेटर होते हैं, 26, और दो सेकेंड, दो हाफ होता है, दो लेटर मतलब दो सीरीज जो है वो आपका हाफ होता है। यहाँ से इसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं और इसको सेकेंड हाफ बोलते हैं, यानी कि ए से एम आपका फर्स्ट हाफ सीरीज हो गया और एन से जेड आपका सेकेंड हाफ सीरीज है। तो टोटल कितना सीरीज हुआ, दो सीरीज हुआ। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ क्या बोला है, पहले हिंदी में पढ़ लीजिए, है ना। हिंदी क्योंकि हम लोग का मातृभाषा है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें, बाएं से पांचवें, है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला हम लोग का ये है टोटल। अब बोला अंग्रेजी वर्णमाला से बाएं, बाएं से पांचवें लेटर, बाएं से पांचवें लेटर कहाँ से, बाएं से। तो देखिए पहला आपका 1 2 3 4 5, साहब आया ना। अब क्या बोला है कि पांचवें के दाएं 10वां होगा, यानी कि फिर बोला है कि जो 5 लेटर हम लोग आ के बाया से उसका, देखिए ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट, ये आपका राइट। ठीक है, तो यहां से बोला कि 10वां लेटर आपका दहना, है ना। देखिए पांचवें के दाएं 10वां, ठीक है। तो पांचवें के दाएं 10वां, आप काउंट करिए, है ना, काउंट करिए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल कितना लेटर हो गया अब देखिए, यहाँ पे देखिए बाएं से पांचवा, पांचवें के 10 दाएं, तो टोटल कितना हो गया आपका, ओ आ गया, यानी कि 15 लेटर, यानी ओ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, ओ आंसर हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर करना है, गौर करना है कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को इधर उधर कर देता है। देखिए क्या करेगा, वर्ड चेंज कर देगा, कुछ नहीं करेगा, के को से में चेंज कर देगा, के को से में चेंज कर देगा। देखिए क्या करेगा, कितना मतलब होशियारी से करेगा। अब देखिए यहाँ पे बोला बाएं से पांचवें से, मान लीजिए हम आपको यहाँ पे से दे दिए, तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। भले आपको लग रहा होगा एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग में कभी कभी ये फंसाने वाला हो जाता है। के को से में कर देगा चेंज, और से को के को से में कर देगा, से को के में कर देगा, ऐसे कर देगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पूछा है कि बाएं से पांचवें से, बाएं से पांचवें से, अगर से आ गया क्वेश्चन में तो क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से सुनिए यहाँ और गौर से देखिए। के था, जब के था, जब के था
तो हम लोग क्या करें, एफ से ले रहे थे, यानी ई एफ, एफ से हम लोग काउंट कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, जब के था तो क्या कर रहे थे हम लोग, एफ से काउंट कर रहे थे। और वही चीज अगर से दे दिया तो क्या करना, आपको ई को भी इंक्लूड करना है, समझे, ई को आपको इंक्लूड करना होगा। क्या बोला कि पांचवें से का मतलब आपको ये आपको ले लेना होगा, ई से लेना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझे। तब यहाँ अगर क्वेश्चन रहता कि बाएं से पांचवें के दाएं 10वां कौन होगा, तो 10वां आपका एन हो जाता, समझे। ये थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन में, तब पढ़िए, ना तो हड़बड़ी में गलत हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं। वही चीज अगर आप इंग्लिश में देखते हैं अल्फाबेट, तो पीछे से लेना लेफ्ट हैंड से पांचवा अक्षर, तो लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट 5 लेटर। फिर क्या बोला है, टू द 10th टू द राइट ऑफ फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ टू द राइट, यानी इसका 10वां लेटर, तो वही हो गया आपका। यहाँ तक समझ में आ गया, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा, है ना। एक नया चीज सीखे कि नहीं, नया कॉन्सेप्ट। चलिए, 8वां, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 21st फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब यहाँ पे आप गौर से पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 21वें के दाएं 6वां होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग पोजीशन चेक करेंगे। तो पोजीशन क्या क्या है आपका, दाएं दाएं, तो दाएं और दाएं यानी कि सेम पोजीशन है, तो घटा देंगे। तो क्या करिए आप 21 में से 6 घटा दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 क्या होता है बताइए, लोफड़, एल ओ। तो राइट साइड से पूछा है ना, राइट हैंड से पूछा है, यानी कि इसका ओ होता है, तो इसका एल हो जाएगा, ओ एल, यानी कि 12 हुआ, है ना, 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ऐसे करना है आपको। चलिए, अब नौमा, नौमा देखिए। अब यहाँ पे आप लोग को लग रहा है यार ये तो फंसाने वाला क्वेश्चन है ना। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ पे कितना दे रहा है पोजीशन, देखिए यहाँ पे बहुत सारा पोजीशन दे दिया है आपका। देखिए, एक पोजीशन, दो पोजीशन, और आपका 3 पोजीशन, देख रहे हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन मोर देन 2 पोजीशन अगर आएगा तो क्या करना है, बोर्ड पे देखिए और ध्यान से देखिए, तब समझ में आएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम आपको हिंदी में बता देते हैं। क्या लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा के दाएं के बाएं तीसरा होगा, है ना। तो देखिए, अगर 2 से ज्यादा पोजीशन रहेगा, ठीक है, मोर देन 2 पोजीशन रहेगा, तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को इंड देखना है, कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, यहाँ पे धरा गया हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बायां आपको लिख देना है, ठीक है, बायां लिख देना है। अब क्या बोला है कि बाएं से पांचवें के दाएं, ठीक है, आपका तीसरा कौन होगा। आप क्या करिएगा, देखिए, बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा, ठीक है, बाएं से पांचवा के दाएं, के दाएं। तो हमेशा आप इसको कंपेरिजन करिएगा, इससे करिएगा हमेशा। ऐसा नहीं कि दोनों साथ में है तो वहां कंपेरिजन कर दिया, नहीं, यहां से कंपेरिजन करना है। तो बायां से दायां क्या करते हैं, तो बायां से दायां यानी कि डिफरेंट है पोजीशन, तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, तो 4। फिर यहाँ बोला के बाएं, के बाएं बोला है, फिर बोला है बाएं, यहां से आपको कंपेरिजन करना है, यहां से, ना कि यहाँ कर दिए तो फिर जुड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, आपको इसको रेफरेंस देना है, इसको रेफरेंस देना बायां को। तो बाएं से बायां पोजीशन सेम आ रहा है, तो क्या करिए घटा दीजिए आप। तो कितना हो गया आपका, 5 4 3 5 4 9, और 9 में 3 गया तो 6, यानी कि एफ। कहाँ से पूछा आपका, बाएं से पूछा था ना, देखिए बाएं से पूछा था, यानी कि एफ हो जाएगा। समझ आ रहा। उसी तरह आपका इंग्लिश में देखिए, लेफ्ट, लेफ्ट से देखिए आप क्या बोला है, आप पीछे से चलिए, है ना, पीछे से चलिए, लेफ्ट हैंड, यानी कि
राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम, तो 5। तो राइट, देखिए यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट और राइट क्या पोजीशन चेंज है, यानी कि जुड़ जाएगा ना। चलिए 4। अब क्या बोला, फिर लेफ्ट बोला है, तो लेफ्ट हम आपको बोले थे कि इसका पोजीशन देखना है आपको, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, पोजीशन सेम है तो घट जाएगा आपका, है ना। चलिए, तो 5 और 9, 9 में 3 गया तो 6, यानी कि एफ। दोनों तरह से आपको समझा दिए, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए, अब क्या करना है, आप 10वां क्वेश्चन देखिएगा तो सेम ही है, हम आपको फिर से एक बार समझा देंगे, है ना। देखिए, इसमें भी आपका मोर देन टू पोजीशन है, मोर देन टू पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको हिंदी से बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, ठीक है, तो बाएं से भेजा। अगर मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला से अगर पूछता दाएं से, तो हम लोग यहाँ दाया लिखते हैं, ठीक है, दाया लिखते हैं, समझ आ रहा है? चलिए, तो बाएं से आठवें लेटर, बाएं से आठवें लेटर, बाएं से आठवें के दाएं, तो बाया दाया पोजीशन डिफरेंट है, तो जोड़ देंगे, यानी कि 6। फिर के दाएं चौथा होगा, के दाएं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि दाएं और दाएं पोजीशन सेम है, हमेशा बोले कि इसको रेफरेंस मानना है, क्या बोले, इसको, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, दाएं और बाएं क्या होता है, जुड़ जाएगा, तो यानी कि 4। टोटल कितना हो गया आपका, 8 6 14 4 18। 18 का क्या बोले थे हम, आपका बाएं साइड से 18वां लेटर आर है, आर है ना। चलिए, उसी तरह आप इंग्लिश में ले लीजिए, इंग्लिश में, है ना, लेफ्ट से, है ना, पीछे से चलेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, 8वां लेटर क्या बोला है, राइट से, तो राइट और लेफ्ट क्या होता है, पोजीशन डिफरेंट है, तो ऐड हो जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा आपका, 6 टू द राइट, यानी कि 6। फिर क्या बोला, फोर्थ टू द राइट, तो राइट हो गया, है ना। तो राइट में क्या करेंगे, लेफ्ट राइट जोड़ देंगे, यानी कि 4। तो वही 8 से 14 4 18, यानी कि 4। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अब से आप कहीं भी ये क्वेश्चन देखे होंगे मोर देन टू पोजीशन का देखिएगा, तो आप लोग उम्मीद है कि तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा कि नहीं। चलिए, आप देखते हैं, अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ क्या लिखा है, विच लेटर विल बी 18th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे देखिए, क्या करना है, पोजीशन चेक करिए, यहाँ राइट है और यहाँ लेफ्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट क्या होता है, ऐड हो जाएगा, 18 और 15, 18 और 15 कितना होता है, 33, 33 होता है ना। अब बताइए, अभी हम आपको नेगेटिव और 26 से ज्यादा जो लेटर आता है उसका प्रैक्टिस करवाए थे, थ्योरी बताए थे ना, देख लीजिएगा, क्या कराए थे आपको, लेफ्ट हैंड से पूछा है, तो हम आपको बताए थे कि अगर मोर देन 26 यानी कि मोर देन 26 यानी कि 26 से ज्यादा रहा, तो क्या करेंगे, 26 से भागा देंगे और उसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 26 4 30 और 3 33, यानी कि 4 और 3 7, 7 आ गया, यानी कि जी, जी, यानी कि आपका जो 33वां लेटर जो होगा वो आपका जी होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, मजा आ रहा है। चलिए, अगला, अगला क्या है कि विच लेटर विल बी 16th टू द राइट, हाँ, राइट, 16 टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या किया, पोजीशन चेक करिए, तो पोजीशन यहाँ राइट है और यहाँ भी आपका राइट है, पोजीशन सेम है, सेम होने पर घटता है, तो क्या करना है आपको, देखिए हिंदी में क्या बोले थे कि आपको आगे से देखना है और इंग्लिश में पीछे से देखना है। तो यहाँ पे देखिए, 6, 6 माइनस 16, माइनस में कर रहे हैं क्योंकि 6 में तो घटेगा नहीं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, -10, -10 होगा, है ना। तो -10 कहाँ से पूछा है, राइट से। हम आपको क्या बताए थे कि अगर माइनस में आता है तो एक ज्यादा कर दीजिए, एक ज्यादा जोड़ दीजिए, यानी कि 11, यानी कि के, ये आपका होगा। बताए थे कि नहीं, उस समय बताए थे कि नहीं, नहीं तो देखिए फिर आप ऐसा करिए, आपको क्या बताए थे हम, 27 में से घटा दीजिए, है ना, 27 माइनस 10, है ना, तो कितना हो गया,
27 प्लस 10 यानी कि आपका 27 × 10 = 37। आप इसका रिमाइंडर निकाल दीजिए, तो कितना हो गया? 26 और 4 30 और 7 37, तो 7 और 4 11, 11 का के आया कि नहीं? आप यही करिएगा, तुरंत आ जाएगा। -10 एक बढ़ा के कर देना, वो आ जाएगा। ठीक है? या तो फिर हम आपको ये भी बताए थे, याद है? 26 में से घटाने के लिए, 26 में घटा दीजिए आप कितना? -10, कितना हो जा रहा है? 26 में 10 गया था 16, 16 का क्या होता है? पी। तो पी के है क्या? अपोजिट उसका निकाल दीजिए आप। तो पी के अपोजिट, तो यानी कि आपका के, तो के क्या होता है? 11वां लेटर। किंग्स 11 पंजाब, ये समझ में आ रहा है? ऐसे आपको सॉल्व करना है। मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए, मजा आ रहा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना? चलिए, 13वां क्वेश्चन देखिए, आपका क्या है? आपका अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के दाएं 8वां होगा? तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप चेक करिए, आपका क्या है? आपका दाएं से पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना? तो दाएं से पांचवें के, ठीक है, पांचवें, तो क्या करना है? 5 में तो 8 घटेगा नहीं, है ना? तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो 5 - 8 यानी कि -3, यानी कि राइट से पूछा है, राइट से पूछा है ना? तो क्या बताए थे हम आपको? बताइए, राइट से। तो क्या करना है? एक जोड़ देना है, सिंपल, 4D बताए थे ना? 27 माइनस, इसको क्या करना है? लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो 27 प्लस 3 यानी कि 30, 30 को रिमाइंडर निकालिए 26 से, तो 4 आ रहा है रिमाइंडर। तो 4 का क्या होता है? डी आता है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए, ये मजा आ गया। आगे है क्या क्वेश्चन? आगे खत्म, यानी कि समाप्त हो गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो फैलाइए सेशन को, है ना? तो अगला जो हम लोग अब पढ़ेंगे, हम आपको अब प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना? यहाँ तक हम आपको पूरा थ्योरी बता दिए, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, अगर माइनस में आ गया या 26 से ज़्यादा आ गया, अगर सेम पोजीशन या फिर डिफरेंट पोजीशन है, तो कैसे हम आपको लेटर भी याद करवाएं, तुरंत कैसे करना है, फिर अपोजिट से हम आपको कोडिंग डिकोडिंग भी बताएं, है ना? ये चीज़ हम आपको इतना बताएं। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना माँ बाप का ख्याल रखिए, है ना? चलिए, बाय।